नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। संविधान दिवस, सीएम योगी बोले, जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की, जनता ने उन्हें सबक सिखाया। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान में नहीं थे। कांग्रेस ने चोरी चुपके से यह शब्द जोड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले डेनमार्क के राजदूत, कई मुद्दों पर की चर्चा। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर डेनमार्क के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। दूल्हा बने राम, अयोध्या से जनकपुर के लिए निकली बारात। बारातियों में उत्साह, देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के अयोध्या से जनकपुर जाने के लिए भव्य राम बारात निकल गई है। रामसेवकपुरम में राम बारात का उत्साह झलक रहा है। इससे पहले बाराती रामसेवकपुरम में पहुंचे। बारात के लिए रथ सजाया गया। बारातियों ने उत्साह में जमकर नृत्य किया। मेदांता ने यूपी की पहली 5G एम्बुलेंस सेवा का किया शुभारंभ, आपातकालीन चिकित्सा में स्थापित किए नए मानक। मेदांता ने उत्तर प्रदेश की पहली 5G सक्षम एम्बुलेंस लॉन्च की है, जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में एक बड़ा कदम है। ये तकनीक रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ मरीजों को बेहतर देखभाल प्रदान करती है। ये सुविधा मेदांता की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई है। आपातकालीन सहायता के लिए इसे 1068 पर कॉल करके कभी भी इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। संभल वायलेंस, दोबारा सर्वे का काम क्यों किया? अखिलेश ने फिर उठाए सवाल, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा? दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे का काम क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, संभल का हाल जानना चाहते हैं। कानपुर, पान मसाला उद्योग पर सख्ती से 70% तक कम हुआ सुपारी का कारोबार। सख्ती बढ़ी तो सुपारी का कारोबार 70% तक कम हो गया। अब कारोबारी दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। पहले प्रतिदिन 1000 से 1200 बोरी सुपारी की खपत थी, अब 150 बोरा ही हो रही है। शिव महापुराण कथा का समापन, काशी में लाखों भक्तों ने किया गंगा स्नान, हर हर महादेव का उद्घोष, रही सुरक्षा। वाराणसी के डोमरी स्थित सतुआ बाबा की गायशाला में आयोजित शिव महापुराण कथा का मंगलवार को समापन हो जाएगा। आज आखिरी दिन लाखों की संख्या में भक्तों का जुटान हुआ है। हर कोई गंगा स्नान के बाद कथा श्रवण का पुण्य कमा रहा है। घाट किनारे से ही लोग तालियां बजाते कथा स्थल पर पहुंच रहे थे। हर हर महादेव का उद्घोष पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना रहा था। 268 करोड़ से 4 जिलों में बनेंगी 15 सड़कें। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर को मिलेगा लाभ। लोक निर्माण विभाग ने वाराणसी मंडल के लिए यह प्रस्ताव भेजा है। 268 करोड़ से इन जिलों की सड़कें बनाई जाएंगी। इन सभी की लंबाई कुल 124.36 किलोमीटर होगी। सड़क बनने के बाद इन मार्गों पर यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अंसल पर 9.72 करोड़ बकाया, 5500 उपभोक्ताओं की बिजली होगी गुल, अब काटे जाएंगे कनेक्शन। राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ हाईटेक सिटी में रहने वाले 5500 उपभोक्ताओं की मंगलवार को किसी भी समय बिजली काटी जा सकती है। लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी लेसा के नोटिस के बाद भी अंसल प्रॉपर्टी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिजली का बकाया 9.72 करोड़ रुपए जमा नहीं किए। सोमवार को अंसल को दोबारा नोटिस जारी कर मंगलवार को किसी भी समय बिजली काटने की चेतावनी दी गई है। राहुल गांधी के संभल आने की सूचना, इलाके में तनावपूर्ण शांति, अमरोहा में पुलिस नाकेबंदी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत के बाद राहुल गांधी के संभल जाने की सूचना पर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की। राहुल गांधी ने राज्य सरकार की पक्षपाती और असंवेदनशील कार्रवाई पर आलोचना करते हुए शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की। काशी विश्वनाथ मंदिर, हर प्रवेश द्वार पर भक्तों को दिखेगी बाबा की लाइव आरती, कॉरिडोर में लगेगी 11 LED स्क्रीन। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 11 LED स्क्रीन से भक्तों को बाबा का दर्शन आसानी से मिल सकेगा। गेट नंबर -4, मणिकर्णिका और गंगा द्वार पर भी स्क्रीन लगेगी। जालौन, पल्सर बाइक देने से किया मना तो दूल्हा हुआ लापता, इंतजार करती रही दुल्हन। दहेज में पल्सर बाइक देने से किया मना तो दूल्हा शादी से पहले लापता हो गया। लड़की के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। महाकुंभ 2025, RSS की कुंभ में अनूठी पहल, हर हाथ में दिखेंगे थैला और थाली। अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। अलीगढ़ में भी यह अभियान शुरू हो चुका है। अभियान पूरे कुंभ मेले को स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए है। कुंभ प्लास्टिक के गिलास व पतलों एवं पॉलिथीन से मुक्त रहना चाहिए। लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को समझौते कर एक दिन में ही निपटाए जाएंगे सारे वाद।
इस साल 2024 की अंतिम लोक अदालत 14 दिसंबर को लगेगी। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। देवी देवताओं को भी सता रही ठंड, कड़ी बाजरा का लगाया जा रहा भोग, कान्हा पहन रहे कोट, पूजा के समय में भी बदलाव। शीत ऋतु में मंदिरों में देवी देवताओं के खानपान और पहनावे में बदलाव हो गया है। इतना ही नहीं, पूजा का समय भी बदला गया है। सर्दी की शुरुआत में प्रतिवर्ष ये परिवर्तन किए जाते हैं। बरेली में लाखों का घपला, थाने में खड़ी रही दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज बस, मरम्मत के नाम पर पास होते रहे बिल। बरेली में रोडवेज बसों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का घपला किया गया। जो बसें बरेली डिपो की नहीं है, उनकी मरम्मत के बिल भी पास कर दिए। गैर जरूरी काम दिखाकर भी भुगतान लिया गया। इसका खुलासा होने पर जांच शुरू हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी, जल्द खत्म होगा चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम का इंतजार। आईसीसी ने इस दिन बुलाई बैठक। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। भारत पहले ही पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर चुका है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी भी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। इस गतिरोध के बीच आईसीसी ने बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 29 नवंबर शुक्रवार को आईसीसी की बैठक होगी। इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। गोल्ड सिल्वर प्राइस, मजबूत डॉलर के बीच सोना 1250 रुपये टूटकर 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी फिसली। राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमत में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में भारी गिरावट आई और यह 1250 रुपये टूटकर 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी भी मंगलवार को 1,100 रुपये घटकर 90,600 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने हमले पर दी सफाई, ये तो फूल के जैसी चोट थी। धर्म विरोधियों पर कह गए बड़ी बात। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उस समय सुर्खियों में आ गए जब झांसी जिले में यात्रा के दौरान उनके ऊपर हमले की खबर आई। उन्होंने चोट को फूल जैसी बताते हुए सभी अनुयायियों को शांत रहने की अपील की। हालांकि उन्होंने बात की आखिर में धर्म विरोधियों को लेकर बड़ी बात कह दी। गेम्स के जरिए 190 करोड़ की ठगी, आजमगढ़ पुलिस ने 11 जालसाजों को पकड़ा। सोशल मीडिया पर तलाशते थे कस्टमर। आजमगढ़ पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में कुल 169 बैंक खातों में लगभग 2 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। गैंग के सदस्य प्रतिबंधित ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को फंसाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 70 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। महाकुंभ 2025, स्वच्छता एवं सुरक्षा उपकरणों और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। महाकुंभ 2025 मुख्यमंत्री स्वच्छाग्रहियों एवं सफाईकर्मियों को यूनिफॉर्म किट तथा नाविकों को लाइफ जैकेट समेत विभिन्न योजनाओं से भी लाभान्वित करेंगे। इससे पूर्व सीएम योगी विभिन्न धार्मिक स्थलों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। योगी सरकार महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ के तौर पर प्रस्तुत करने पर सर्वाधिक जोर दे रही है। इसी वजह से यहां विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए खरीदी जाएगी यूपी के इन 13 गांवों की जमीन। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अब तक 69% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के लिए हाल ही में 120 करोड़ रुपए की धनराशि और जारी की गई है। भूमि क्रय की स्वीकृत लागत 228 करोड़ रुपए आंकी गई है और इस मद में पूर्व में ही 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रयागराज मानिकपुर के बीच 1640 करोड़ से बिछेगी तीसरी रेल लाइन, कैबिनेट की मंजूरी, मुंबई रूट को भी मिलेगा फायदा। प्रयागराज से मानिकपुर के बीच 1640 करोड़ रुपए की लागत से तीसरी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे मुंबई रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा। ये परियोजना क्षेत्रीय परिवहन को बेहतर बनाएगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिससे ट्रेनों की आवाजाही में सुधार होगा और यात्रियों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी। यूपी में अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्ककर पीड़ितों को बांटेगी योगी सरकार, डीजीपी ने जारी किया एसओपी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कुर्क की गई संपत्ति से पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को मानक प्रक्रिया जारी की है। अपराध से अर्जित संपत्ति नीलाम कर पीड़ितों में बांटी जाएगी। ये कार्रवाई अब गैंगस्टर एक्ट और पीएमएलए के बिना भी संभव होगी। लूटे हुए बैग में सिर्फ 125 रुपए मिले तो गुस्से में घूंटा कारोबारी का गला। लखनऊ में 2 नशेड़ी अरेस्ट। लखनऊ में एक कॉस्मेटिक व्यापारी की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने लूट के इरादे से व्यापारी की हत्या की थी। व्यापारी के पास से सिर्फ 125 रुपए मिले थे। आरोपियों ने व्यापारी को बेल्ट से गला घोंटकर मार डाला था। तो दोस्तों, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।